गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच खेला गया टाटा आईपीएल 2022 का धमाकेदार मुकाबला, जहां पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की यहां पर कह सकते हैं खूब धुनाई करी। इस मुकाबले में खासकर लियाम लिविंगस्टोन और शिखर धवन ने खूब रन बटोरे। आप सभी को बताएं दोस्तों, पूरे मुकाबले का हाईलाइट किस तरीके से पंजाब किंग्स की टीम ने गुजरात टाइटंस, जो लगातार यहां पर इस सीजन जीत हासिल कर रही थी, एकमात्र मैच हारी थी हैदराबाद के खिलाफ। सीजन में 8 जीत गुजरात टाइटंस की टीम ने जीत दर्ज कर रखी थी। अगर आज का मुकाबला भी जीत जाते तो इनके आगे क्यों लिखा जाता, यानी कि क्वालिफाइंग कर जाते प्लेऑफ के लिए, लेकिन पंजाब किंग्स ने ये पूरा होने नहीं दिया और 8 विकेट से आज के मुकाबले में जीत दर्ज करी। खासकर सबसे ज्यादा दोस्तों चर्चाओं में यहां पर है लियाम लिविंगस्टन, जिन्होंने 117 मीटर, जी हां दोस्तों आपने सही सुना, टाटा आईपीएल 2022 का सबसे लंबा छक्का 117 मीटर का ये छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला, जो देखकर राशिद खान, मयंक अग्रवाल, यहां पर दोस्तों शमी, हार्दिक पांड्या, हर कोई दंग रह गया था जो मैदान पर मौजूद था। 117 मीटर बहुत होते हैं। शुरुआत से आपको जानकारी देते हैं क्या कुछ मैदान पर घटा, किस तरीके से हार्दिक पांड्या के एक डिसीजन ने यहां पर गुजरात टाइटंस को हार का सामना करवाया। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि आज का धमाकेदार मुकाबला डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी मुंबई के मैदान पर खेला गया। टॉस के लिए जब मयंक अग्रवाल और हार्दिक पांड्या मैदान पर आमने सामने आए तो गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता। सबसे बड़ी गलती ये करी कि उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, ये बात जानते हुए कि उनकी टीम चेज में बहुत बेस्ट है, चाहे राशिद खान हो लास्ट में, या राहुल तेवतिया हो, या डेविड मिलर हो, कोई ना कोई रन बनाकर चेस करके जिता दे रहा। लेकिन यहां पर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, यानी कि स्कोर खड़ा करना चाहते थे। गुजरात टाइटंस ने सीजन डिफेंड भी किए हैं, चेस भी किए हैं, हर मामले में आगे चले हैं, लेकिन इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम सिर्फ 143 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर बना पाई। पहले बल्लेबाजी चुनी थी तो ये काफी कैसे खराब फैसला रहा। गुजरात टाइटंस के आज के मुकाबले में प्लेइंग 11 सेम थी, जहां पर वृद्धिमान शाह, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अलजारी जोसेफ, प्रदीप सांगवान, लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी हमें देखने को मिले। तो वहीं पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 में मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, जॉनी बेस्टो, भानुका राजपक्षा, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, ऋषि धवन, कगिसो रबाडा, राहुल चहर, अर्शदीप सिंह और संदीप शर्मा देखने को मिले। जहां पर दोस्तों आपको बताएं पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की तरफ से 143 का लक्ष्य रखा गया, 144 रन पंजाब किंग्स को बनाने थे। वृद्धिमान शाह ने 17 गेंदों पर 21 रन की पारी 3 चौके 1 छक्के की मदद से खेली। रबाडा ने उनका विकेट चटकाया तो शुभमन गिल ने 6 गेंदों पर 9 रन 2 चौके की मदद से मारे, लेकिन रन आउट कर दिया था ऋषि धवन ने इनको। तीसरे ओवर की पहली गेंद 17 रन पर ही शुभमन गिल का विकेट गिर गया था। लेकिन आज के मुकाबले में साई सुदर्शन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी, जहां पर दोस्तों बात करें किस तरीके से इस बल्लेबाज ने पूरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम को संभाले रखा। एकमात्र बल्लेबाज जिसने आज सबसे जबरदस्त पारी करी गुजरात टाइटंस की तरफ से, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान जैसे विस्फोटक बल्लेबाज आज पूरी तरीके से फ्लॉप रहे गुजरात टाइटंस की तरफ से। साई सुदर्शन एक छोर पर खड़े थे जब 17 रन पर यहां पर शुभमन गिल का विकेट गिर गया था, तभी उनकी यहां पर मैदान पर एंट्री हो गई थी। लेकिन उसके बाद 7 गेंदों में 1 रन बनाकर हार्दिक पांड्या ऋषि धवन का शिकार हुए, तो डेविड मिलर ने 14 गेंदों पर 11 रन बनाए थे और लियाम लिविंगस्टन ने उनका विकेट चटकाया था। कैच पकड़ी थी कगिसो रबाडा ने। उसके बाद राहुल तेवतिया आए थे। राहुल तेवतिया 13 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। तब तक टीम का बुरा हाल था। 17वें ओवर की दूसरी गेंद तक टीम का स्कोर सिर्फ 112 रन था, 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अगली गेंद पर ही रबाडा राहुल तेवतिया को आउट करते ही करते हैं, लेकिन राशिद खान का विकेट भी मिल जाता है, जहां पर बैक टू बैक ये दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों को चलता करते हैं और 20-25 रन तो यहीं कम पड़ जाते हैं। उसके बाद प्रदीप सांगवान आते हैं, वो 5 गेंदों में 2 रन बनाते हैं, तो लॉकी फर्ग्यूसन आकर 3 गेंदों पर 5 रन बनाते हैं एक चौके की मदद से। अलजारी जोसेफ 5 गेंदों पर 4 रन बनाते हैं। लेकिन दूसरे छोर से साई सुदर्शन जो 17 रन पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, वो खड़े हुए थे अभी तक बल्ला थामे मैदान पर, और उन्होंने चौके छक्कों की बरसात के साथ अपना अर्धशतक भी कंप्लीट किया। थोड़ी धीमी गति से पारी खेले इस बल्लेबाज ने 130 के स्ट्राइक रेट से, क्योंकि अगर दूसरे छोर से लगातार विकेट गिर रहा था तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। 50 गेंदों में 65 रन, यानी कि 50 बॉल में 65 रन बनाया साई सुदर्शन ने अपनी इस पारी के दौरान, जहां पर 20 ओवर की समाप्ति तक टीम गुजरात टाइटंस का स्कोर 143 रन 8 विकेट के नुकसान पर था। यहां पर संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 17 रन दिए, लेकिन सबसे बेहतरीन गेंदबाजी तो रबाडा ने करी, जहां 4 ओवर में 33 रन देते हुए 4 विकेट कगिसो रबाडा ने चटकाए और अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट चटकाया, तो ऋषि धवन ने 1 विकेट चटकाया। लियाम लिविंगस्टन को भी 1 विकेट मिला। राहुल चहर इंजर्ड हो गए थे, इसकी वजह से बाकी के ओवर लियाम लिविंगस्टन को करने पड़े थे। 2.5 ओवर के करीब गेंदबाजी करते 15 रन दिए थे।
पंजाब किंग्स की टीम के सामने 144 रन जीतना छोटा सा लक्ष्य था, लेकिन इस सीजन सबसे खराब चीज़ तो यही देखने को मिली कि इनकी ओपनिंग साझेदारी को ज़्यादा खास कर नहीं पा रही। लेकिन आज इनकी ओपनिंग में सबसे गजब की बात तो ये देखने को मिली कि मयंक अग्रवाल ओपनिंग करने नहीं उतरे, बल्कि जॉनी बेस्टो को ओपनिंग के लिए भेज दिया गया। ये कुछ अलग ही नज़ारा था दोस्तों आज यहाँ पर पंजाब किंग्स की तरफ से। लेकिन जॉनी बेस्टो जो नंबर 3 नंबर 4 किसी पर भी कामयाब नहीं रहे, वो आज नंबर 1 पर ही बल्लेबाजी करते हुए कामयाब नहीं रहे। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर दोस्तों जॉनी बेस्टो के रूप में विकेट गिर गया था। 6 गेंदों पर 1 रन जॉनी बेस्टो ने बनाया था। शमी ने उनका विकेट छटकाया, प्रदीप सांगवान ने पकड़ी थी कैच। विकेट तो मिल गया था और पलट गया था मैच, क्योंकि यहां से आगे विकेट छटकाकर मैच में वापसी कर सकते थे। लेकिन भानुका राजपक्षा की वापसी से पंजाब किंग्स की टीम फिर से मजबूत होती नजर आई है। भानुका राजपक्षा ने इस सीजन जबरदस्त बल्लेबाजी करी है शिखर धवन के साथ। पिछले मुकाबले में दोस्तों यहां पर बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर में अच्छी करी थी, आज भी इन्होंने बल्लेबाजी बहुत अच्छी करी। जहां पर 10 रन पर यहां पर पहला विकेट गिर गया था तो 97 यानी कि 97 रन पर आया दूसरा विकेट, यानी कि 87 यानी कि 87 रनों की पार्टनरशिप 12वें ओवर तक भानुका राजपक्षा और शिखर धवन के बीच हुई थी, जिसमें 28 गेंदों का सामना करते हुए 40 रन श्रीलंकाई बल्लेबाज भानुका राजपक्षा ने मारे। 5 चौके 1 छक्के की मदद से 28 बॉल में 40 रन। लोकी फर्ग्यूसन ने भानुका राजपक्षा को अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी में फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। लेकिन इसके बाद बचा कुचा काम करने के लिए मैदान पर आए दोस्तों यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन। शिखर धवन मैदान पर खड़े थे और अभी भी यहाँ पर टीम को जीत के लिए रनों की दरकार थी, जिसमें करीब 47 रन बनाने थे, लेकिन गेंदें बची हुई थी। सबसे प्लस बात यही थी। लेकिन लियाम लिविंगस्टन कुछ अलग ही मूड से उतरे थे आज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। शिखर धवन ने अपना 50 कंप्लीट कर लिया था, बस उनका काम था दूसरे छोर से खड़े होकर मैच देखना। 53 गेंदों में 62 रन किया शिखर धवन ने पारी खेली 8 चौके 1 छक्के की मदद से। जब शिखर धवन बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि मैदान कितना बड़ा है, रन बनेंगे नहीं बनेंगे, कितनी धीमी गति से रन बन रहे हैं, कहीं यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट ना फंसा दे पंजाब किंग्स को बाद में। लेकिन लियाम लिविंगस्टन आए और 10 गेंदों पर 30 रन यानी कि 10 बॉल में 30 रन बनाए, तो शिखर धवन ने 53 बॉल में 62 रन 8 चौके 1 छक्के की मदद से मारा था। लियाम लिविंगस्टन ने 2 चौके और 3 बहुत ही गगनचुंबी छक्के मारे, जिसमें एक छक्का तो दोस्तों करीब 117 मीटर का था। मतलब शमी का जो वो ओवर था यादगार ओवर रहेगा दोस्तों पंजाब किंग्स के फैंस के लिए। जिस तरीके से उस ओवर में 3 छक्के बैक टू बैक, उसके बाद 2 चौके और यहाँ पर 2 रन भागे, यानी कुल मिलाकर देखा जाए उस ओवर से 24 रन करीब यहाँ पर 28 रन उस ओवर से बटोरे यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन ने और मुकाबले को कर दिया था खत्म। मोहम्मद शमी के 4 ओवर में 43 रन आए और 1 विकेट चटकाया था, लेकिन उस ओवर में काया पलट करके रख दी यहाँ पर दोस्तों लियाम लिविंगस्टन ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी इस मुकाबले में 28 रन उस ओवर से बटोरे। जो 16वां ओवर था वहां से 10 गेंदों में 30 रन बनाकर पंजाब किंग्स को 145 रन 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचाया और पंजाब किंग्स 8 विकेट से जीत गई वो मुकाबला। लेकिन वो 117 मीटर का छक्का दोस्तों 15वें ओवर की पहली गेंद पर आया, 16वें ओवर की पहली गेंद पर आया था, जिसको देखकर राशिद खान से लेकर हर मैदान पर मौजूद शख्स, कप्तान हार्दिक पांड्या सब दंग रह गए थे वो छक्का देखकर। इस तरीके से पंजाब किंग्स ने 8 विकेट से आज मुकाबले में जीत दर्ज करी और 4 ओवर पहले जीत गए, यानी कि नेट रन रेट में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ। ऑरेंज कैप पर्पल कैप की लिस्ट भी आपको बताते हैं। तो पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाबले से पहले 7वें नंबर पर पॉइंट्स टेबल पर नजर आ रही थी, बुरा हाल था उनका, लेकिन इस जीत के बाद दोस्तों ये 5वें नंबर पर आ चुके हैं, जहां पर 10 में से 5 मैच जीत चुके हैं, 5 हारे हैं। बेंगलोर की टीम 6ठे पर आ गई है। नेट रन रेट पंजाब किंग्स के इस मुकाबले के बाद काफी दुरुस्त हो गया है। तो दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो गुजरात टाइटंस मैच हारी है वो 10 में से 8 मैच जीत 2 हार के साथ पहले नंबर पर है। बस नेट रन रेट में गिरावट आई है और शुरुआत अगर टॉप 2 में बने रहना है तो उनको अगले 2 मुकाबले जीतने तो जरूरी है। गुजरात टाइटंस नंबर 1 पर है, लखनऊ दूसरे पर, राजस्थान तीसरे पर, चौथे पर हैदराबाद है, पंजाब 5वें पर है, 6ठे पर बेंगलोर आ गई है दोस्तों, 7वें पर दिल्ली और यहाँ पर 8वें पर कोलकाता, 9वें पर चेन्नई, 10वें पर मुंबई के सिर्फ चांस खत्म है, बाकी 9 टीमें अभी भी यहाँ पर जीवंत हैं कि वो आगे प्लेऑफ में पहुंच सकती है। चेन्नई और कोलकाता के भी चांसेस अभी बरकरार है। पर्पल कैप ऑरेंज कैप की बात करें तो लियाम लिविंगस्टन लगातार इस सीजन अच्छी बल्लेबाजी करते आए हैं और शिखर धवन के बल्ले से भी रन निकले, तो ऑरेंज कैप की हेर फेर में यहाँ पर शिखर धवन अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं 10 मैचों की 10 पारियों में 369 रन के साथ। तो दूसरी तरफ दोस्तों बात करें, आज साई सुदर्शन ने रन मारे, लेकिन अभी वो ऑरेंज कैप की लिस्ट में है नहीं। सबसे ऊपर तो जॉस बटलर नजर आ रहे हैं 10 मैचों में 588 रनों के साथ। पंजाब किंग्स के ही बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टन 10 मैचों में 10 पारियों के दौरान 265 रन बनाकर यहाँ पर 15वें नंबर पर है इस लिस्ट में। वहीं दूसरी तरफ बात करें गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या 9 मैचों की 9 पारियों में 309 रन के साथ 6ठे नंबर पर है ऑरेंज कैप की लिस्ट में। गेंदबाजी में आज दोस्तों
4 विकेट चटकाई है कागिसो रबाडा ने, तो ये तीसरे नंबर पर आ गए हैं 9 मैचों में। यहाँ पर 17 विकेट इन्होंने चटकाई है। तीसरे नंबर पर कागिसो रबाडा पर्पल कैप की लिस्ट में आ गए हैं, जहाँ 10 मैचों में युजवेंद्र चहल ने 19 विकेट चटकाई है। तो 17 विकेट पर इस समय कुलदीप यादव, कागिसो रबाडा और टी नटराजन, यानी कभी भी इनकी पर्पल कैप छिन सकती है। ऑरेंज कैप मुश्किल टास्क होगा, लेकिन पर्पल कैप आसानी से छिनती नजर आएगी। तो ये था दोस्तों पंजाब किंग्स वर्सेस गुजरात के बीच खेले गए महामुकाबले का पूरा हाईलाइट। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की